बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। वन पेपर MCQs के हवाले से आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी से। आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हमने सवाल मेंशन किए हैं जो पहले डिफरेंट टेस्टों में एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, वन पेपर के अंदर भी और वावाज़ के हवाले से भी। इससे पहले एक बात आपके साथ शेयर करना है, हमारे 2 न्यू सेशंस स्टार्ट होने जा रहे हैं 16 मई को। एक प्योरली वर्ल्ड मैप के लिए है, पॉलिटिकल फिज़िकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, डिस्प्यूट्स, सब कुछ वहाँ हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आपके लिए काफ़ी इजी होगा करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, IR को पढ़ने के लिए। दूसरा हमारा सेशन है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के हवाले से। मुकम्मल तरह से हम जो पास्ट में पेपर्स हैं उनको भी हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों हमारे सेशंस 16 मई को स्टार्ट हैं, इनको आप ज्वाइन करें, काफ़ी आपके लिए फ़ायदा आपको होगा। जी, हम बात कर रहे थे कि मैप और ज्योग्राफी से आज का हमारा ये टॉपिक है वन पेपर के लिए ख़ास तौर पे। नॉर्डिक स्टेट्स, जो नॉर्थ यूरोप में 5 कंट्रीज़ हैं यूरोप के, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, उनको हम कहते हैं नॉर्डिक स्टेट्स, आल्सो कॉल्ड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेविया या नॉर्डिक स्टेट्स, बात एक ही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का ईस्टर्न हिस्सा है जहाँ पर रेड सी, एडन गल्फ और बाबल मंडप स्ट्रेट है, तो वहाँ कुछ इस तरह का आपको यूँ नज़र आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज़ हैं, सोमालिया है, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया। तो उन चारों कंट्रीज़ को मिलाकर कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। केप ऑफ हॉर्न, केप ऑफ हॉर्न जो साउदर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का, जहाँ पर चिली और अर्जेंटीना लगते हैं, तो वहाँ पर एक केप ऑफ हॉर्न। केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका, जहाँ पर केप टाउन है। अबू मूसा, ग्रेटर टम्ब, लेजर टम्ब, ये जजीरे हैं, ये आइलैंड्स हैं इन दी पर्शियन गल्फ। दे आर कंट्रोल्ड बाय ईरान, दे आर क्लेम्ड बाय द UAE। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, वहाँ पर आइलैंड्स हैं जो कि दावा करता है यहाँ पर UAE, और किसके कंट्रोल में, कब्जे में है, ईरान के पास हैं ये। और ये सवाल आ चुका है पहले काफ़ी मरतबा। अबू मूसा, ग्रेटर टम्ब और लेजर टम्ब, दे आर नियर हार्मज स्ट्रेट्स। सिलेगोरे कॉरिडोर, इंडिया का एक स्मॉल कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है जो इंडिया का मेन लैंड है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। सिलेगोरे इंडिया का शहर है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वहाँ पर इंडिया का स्टेट वेस्ट बंगाल है, फिर आगे नेपाल है, जो दरमियान में एक नैरो पार्ट, उसको कहते हैं चिकन स्नेक ऑफ इंडिया या सिलेगोरे कॉरिडोर। और ये इंडिया के जो 8 स्टेट्स हैं, एक सिक्किम जो कि नेपाल भूटान के दरमियान में है, उसके अलावा जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, उनको कहते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो उनको कनेक्ट करता है ये सिलेगोरे कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर, इट इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, इट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। 7 सिस्टर्स, ये इंडिया के वही स्टेट्स हैं जो हमने अभी बात की है नॉर्थ ईस्ट में, और वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, उसके अलावा आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उनको कहते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स और 5 ग्रेट लेक्स भी कहते हैं इनको। 5 लेक्स हैं जो बाउंड्री है बिटवीन द USA एंड कनाडा, वहाँ पर हैं ये 5 ग्रेट लेक्स। और लेक सुपीरियर जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कहलाता है। उसके अलावा लेके मिचिगन, लेके हुरून, लेके एरी, लेके ओंटारियो, तो वहाँ पर हैं ग्रेट लेक्स, यानी कि 5 ग्रेट लेक्स कहलाते हैं ये। आइबेरिया या आइबेरियन पेनिनसुला, जो बिल्कुल वेस्टर्न साउदर्न पार्ट है
साउथ वेस्टर्न पार्ट यूरोप का, जहां पर दो कंट्रीज हैं स्पेन और पुर्तगाल, तो उनको कहते हैं आइबेरिया और आइबेरियन पेनिनसुला। आगे चलते हैं, केप यार्क पेनिनसुला। केप यार्क पेनिनसुला है, इट इज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल जो नॉर्दर्न साइड है वहां पर है केप यार्क पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला, जटलैंड जो डेनमार्क है, एक्चुअली कुछ इलाका यहां पर जर्मनी का भी है, जर्मनी का थोड़ा सा इलाका है, और डेनमार्क मुकम्मल तरह से जो नॉर्थ ऑफ जर्मनी है, दैट इज जटलैंड पेनिनसुला कहलाता है वो। जाफना पेनिनसुला, ये जाफना वहां पर शहर भी है इन श्रीलंका। तमिल जो टाइगर्स थे पहले, तमिल जो सिविल वार था श्रीलंका के अंदर, तो तमिल का ये डिमांड था टाइगर्स का, जाफना को अलग एक अलग मुल्क बनाया जाए। और ये जाफना जो है पेनिनसुला भी है और ये शहर भी है टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर लड़ रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे तमिलनाडु, तमिल जो कि इंडिया का साउदर्न स्टेट है, वहाँ पर देवर सपोर्टिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका जहाँ पर तमिल टाइगर्स रहते हैं। तो जाफना वहाँ पर लोकेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय इंडिया, इंडिया जो है इनके ऊपर कब्जा है या इंडिया का हिस्सा है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, और बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल जो है वो साउथ में लोकेटेड हैं ये। फॉकलैंड आइलैंड्स, फॉकलैंड आइलैंड्स हैं ये, दे आर कंट्रोल्ड बाय द यूके एंड क्लेम्ड बाय अर्जेंटीना। डिस्प्यूट है वहां पर ये एटलांटिक ओशन साउदर्न साइड में, जो साउथ अमेरिका है उसके बिल्कुल साउदर्न पार्ट में है दो मेन जजायर यानी कि आइलैंड्स, फॉकलैंड आइलैंड्स। और 1982 में यहाँ पर जंग भी था, फॉकलैंड वार, और उस वक्त जो थी यूके का वजीर आजम मार्गरेट थैचर, आयरन लेडी, तो उस दौर में जो है उसने अपने कब्जे में लिया फॉकलैंड आइलैंड्स को। सुमात्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जरा इनको सुनिएगा। सुमात्रा, बाली, जावा, पापुआ, लोम्बोक, सुलावेसी, कलिमंता आइलैंड्स। कितने हो गए हैं? सुमात्रा, बाली, जावा, पापुआ, लोम्बोक, सुलावेसी एंड कलिमंता। दे आर द मेजर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है दरअसल एक्चुअली उसको कहते हैं द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्किपेलागो। मोर देन 17,000 आइलैंड्स आर इन इंडोनेशिया। तो 17,000 से ज़्यादा वहाँ पर आइलैंड्स हैं, लेकिन ये मेन आइलैंड्स हैं। ये तकरीबन पूछते भी हैं कि सुमात्रा किसका हिस्सा है। सुमात्रा, बाली, बाली बहुत ही अच्छा सा इलाका है उनका, जावा, पापुआ, पापुआ न्यू गिनिया अलग कंट्री है ओशनिया के अंदर, पापुआ न्यू गिनिया है वो, ये सिर्फ पापुआ है। एक जजीरा है द न्यू गिनिया, द न्यू गिनिया एक जजीरा है, उसका कुछ इलाका जो है इट इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, उसको हम कहते हैं पापुआ, राइट। चरना एंड अस्तोला ये दोनों पाकिस्तान के आइलैंड्स हैं, और फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान ने न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है उसमें इन दोनों को रखा गया, शामिल किया गया, वरना पहले पाकिस्तान के मैप में कोई भी आइलैंड जाहिर नहीं था। चरना अरेबियन सी में दोनों हैं, सिंध का हिस्सा है, मुबारक विलेज के बिल्कुल साइड में है चरना, और जो अस्तोला है नियर पसनी इन बलोचिस्तान। दे बोथ आर द आइलैंड्स ऑफ पाकिस्तान, चरना एंड अस्तोला। चगोज आर्किपेलागो, आर्किपेलागो मीन्स द क्लस्टर, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। चगोज इंडियन ओशन में लोकेटेड है, साउथ ऑफ मालदीव्स एंड श्रीलंका, बिल्कुल साउथ में है। इंडिया है, मालदीव, श्रीलंका उनके बिल्कुल साउथ में इन द इंडियन ओशन। एक आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, चगोस कहलाता है। इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है डिगो गार्शिया। ये सवाल पूछते भी हैं। डिगो गार्शिया नेवल बेस है वहां पर, कंट्रोल्ड बाय द यूके एंड द यूएसए। इल्बा एंड सेंट हेलिना दोनों आइलैंड्स हैं।
नेपोलियन बोनापार्ट को पहले यहां पर कैद किया गया था इल्बा के अंदर। इटली का जजीरा है, आइलैंड है यूरोप के अंदर इल्बा। फिर यहां से इसने खुद को जो निकाला, ये भाग गया, ही स्केप्ड। उसके बाद दोबारा इसको पकड़ा गया। देन ही वाज एक्साइल्ड इन सेंट हेलेना इन द एटलांटिक ओशन वेस्ट ऑफ अफ्रीका, और वहां ये 1821 में इसका इंतकाल हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का, यहां इन सेंट हेलेना। तो बहरहाल ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए वन पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो कुछ वर्ल्ड मैप के हवाले से, ज्योग्राफी के हवाले से सवाल हैं, इनको लाजमी आप याद कीजिएगा। एक बार फिर मैं कहूँगा जो हमारे 2 सेशंस 16 मई को स्टार्ट है, एक वर्ल्ड मैप का, दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स का, इनको ज्वाइन करें, काफ़ी आपके लिए जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे ये जी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।